दादाजी के फोन पे देव सर जी का फोन आया ठहरा, आपसे बात करना चाहते हैं। बहनी जी, आप बात क्यों नहीं कर रही है? परी, परी परेशान लग रही हो, क्या हुआ? किसने कुछ कहा? परी, मैं ना तुम्हें थैंक्स बोलने के लिए फोन किया। तो पता है, वो पल ना मेरी आंखों के सामने अभी तक घूम रहे हैं। कितना अच्छा गाया तुमने। थैंक यू। परी, परी उधर देख के कहाँ थैंक यू बोल रही हो? मुझे बोलो ना, थैंक्स मुझे कह रही हो ना तुम। नहीं देव सर, वो मेरी ना गर्दन में दर्द है, मैं मुड़ नहीं सकती। तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं फोन घुमा देती ना। नहीं छोटे दुल्हन, नहीं, मैंने कहा ना, फोन नहीं लाओ सामने। मेरी गर्दन में दर्द है ना, मैं नहीं बात कर सकती। मुझसे नाराज हो गया? हाँ नहीं, मैं क्यों नाराज होंगी? परी, वो मैंने ना इसलिए कॉल किया था क्योंकि नेक्स्ट मंथ ना फिर से एक शो है। तो तुम गाना गाओगी? हाँ, मेरा गाना है। अब गर्दन ठीक हो गई? तुम वहां का देख रही हो? देव सर, मैं नहीं घूम सकती, मेरी गर्दन में दर्द है ना। ठीक है, कोई ना, तुम अपनी गले और गर्दन का ध्यान रखो, ठीक है? आपकी गर्दन में दर्द है ना, तो लाइए, मैं बाम लगा देती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाए। इसकी कितनी गंदी महक आ रही है, मैंने नहीं लगाना। मतलब आपकी गर्दन में कोई दर्द नहीं हो रहा था, फिर टीचर सर जी के सामने अपने दर्द का बहाना क्यों किया? तू कौड़ी की लड़की, उसकी इतनी हिम्मत। हम टेलिंग यू मॉम, काजू इज द मेन प्रॉब्लम। उसी ने देखा होगा और उसी ने चुगली की होगी। अब देख रहे थे देव कितनी इतनी हिम्मत, किस तरह से बात कर रहा था वो हमसे। पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि काजू को पता चला तो कैसे पता चला। भूमि, एक सेकंड, कम। मैंने तुमसे कहा था कि बी केयरफुल। तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो कि किसी को तुम पर शक हो? आप मुझे ब्लेम कर रहे हो मम्मा? मेरी गलती नहीं है, आपका प्लान फ्लॉप हो गया। आपने ना मम्मा मुझे बस 2 ड्रॉप मिलाने के लिए कहा था, मैंने एक्स्ट्रा मिलाए, फिर भी डिडंट वर्क। इतने अच्छे टीचर सर जी हैं आपके। टीचर सर जी ने आपको फोन किया था आपसे बात करने के लिए, आपने उनकी तरफ देखा भी नहीं। हाँ, उनको कितना बुरा लगा होगा। बहनी जी, क्यों किया ऐसा, बताइए। ਇੱਥੇ बैठो मेरे साथ। तुसी मैनू नीलवेरे की तरह परी दी क्यों नहीं बुलाती? पहले आप मुझे बताइए, आप क्या छुपा रही हैं? मैं कुछ नहीं छुपा रही, पर तुसी मैनू दसो, तुसी क्या छुपा रहे हो? मैं क्या छुपा रही हूँ? मैंने देखा नीचे, वो आपको नीलवीरे को कुछ कहना था, तो आप ऐसे उनके पीछे पीछे गए, तो नीलवीरे उठ के चले गए, फिर आपने कुछ बोला नहीं। क्या बोलना था आपको नीलवीरे को? नील जी से अपने दिल की बात कहनी है। जी समझ में ये नहीं आ रहा है भूमि कि आखिर नील और काजू का रिश्ता क्या है। कुछ तो होगा, दोस्ती, या फिर मुझे कैसे पता होगा? दोस्ती माय फुट, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी गहरी दोस्ती किसी की नहीं देखी। आप ना प्लीज मेरे बारे में सोचिए, उन लोगों के बारे में नहीं। भूमि, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ, और किसके बारे में सोचूंगी बेटा? You come here, come. Calm down and come here. Sit, first. And relax. अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी तो और कौन सोचेगा बेटा? उस नौकरानी की बेटी ने अपनी गरीबी का फायदा उठाकर सबके दिलों में अपनी जगह बना ली, तो सब लोग उसके बारे में सोचेंगे, तेरी क्या वैल्यू रह जाएगी? प्लीज इमेजिन। इसलिए जस्ट काम डाउन एंड थिंक। तुम्हें पता नहीं है, ये गरीब लोगों की प्रॉब्लम यही होती है। उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते और फिर सर पर बैठ जाते। उस काजू को ना इस घर से बैन कर देना चाहिए था, उसको अंदर आने ही नहीं देना चाहिए था। अंदर आ भी गई ना, धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए। यही करना होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। इस काजू को तो इस घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। इस नौकरानी की बेटी ने नील को अपने जाल में फंसा लिया, और कब अपनी नकली शादी को असली में बदल देगी किसी को पता ही नहीं चलेगा।
खुद को तुम्हारे बराबर की हैसियत में लाकर खड़ा कर देगी। जयदीप चाचू इस घर को चलाते हैं और नील उनका बेटा है, और अब अगर काजू नील की पत्नी बनकर इस घर में टिक गई तो सबसे ज्यादा पावर उसी के पास होगी। मेरा क्या होगा? नहीं मम्मा, मैं क्या करूंगी फिर? तो बिल्कुल टेंशन मत ले। इस बार काजू और परी दोनों एक साथ इस घर से बाहर जाएंगी। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ना मेरे बच्चे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ये क्या बात कर रही हैं आप? मैं आपसे पूछ रहा हूं, उन 2 मासूम बच्चियों ने क्या बिगाड़ा है आपका? जवाब दीजिए। बिगाड़ा है? जब आपकी वो बेचारी 2 लड़कियां ना आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी तब समझ में आएगा आपको। कैसे बर्बाद कर रही हैं? तो काजू ने क्या बिगाड़ा है आप दोनों का? वो गांव से कट गई, अपनी जड़ों से कट गई, ये पराये शहर में आके बिखर गई। उसके साथ क्या हुआ? उसकी जिंदगी बर्बाद हुआ, आप अच्छी तरह जानती हो। जब वो लड़कियां आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देंगी तब भी आप चुपचाप बैठे रहेंगे और भूल जाएंगे? नहीं भूलूंगा, ये भी नहीं भूलूंगा कि आप जानबूझकर अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद करूंगी? एक माँ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगी? आप मुझे ये बताइए कि आप हमेशा काजू की तरफदारी क्यों करते हैं? इतना क्यों सपोर्ट करते हैं आप काजू को? इंसानियत के नाते आप अच्छी तरह जानती हो कि मैं एनजीओ चलाता हूं, मैं सबकी मदद करता हूं, मेरे लिए सब बराबर है, वो काजू भी बराबर। लेकिन आप मुझे बताएंगे कि आप काजू के पीछे क्यों पड़ी हैं? आपका क्या रिश्ता उसके साथ, क्या दुश्मनी है? किसी को भी इस बात की भनक तक लगनी नहीं चाहिए कि तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता भी है। अच्छा, आप बड़े हो गए हो, आप अपने फैसले खुद ले सकते हो। आपको पता है हमारे वेदों में क्या लिखा है? एक लड़की की जब शादी होती है तो उसका एक पुनर्जन्म होता है। ये परिवार आपका सब कुछ है। लेकिन सत्या जी, कुछ नहीं सुनूंगा मैं। हम इस घर से इसी वक्त जा रहे हैं। पापा, हाँ बच्चे, महादेव आपकी रक्षा करेंगे। सत्या जी, अब क्या करें? आप चलिए। समझ, सत्या जी प्लीज मेरी बात सुनिए। मुझे जो बोलना था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप मुझे ये बताइए कि आप टीचर सर जी से मुंह क्यों फेर रही थी? किसी से कहना नहीं। नहीं कहूंगी। पिंकी प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस। उस दिन ना गाना गाने वाले दिन आपने मैंने बोला ना कि आंख बंद करो। आज आपकी शादी का दिन है। हमेशा से दुल्हन बनने का आपका सपना आज पूरा हो रहा ठहरा, और आप एकदम दुल्हन की तरह सजी हो और बहुत 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 सुंदर लग रही हो। सिर्फ नाम वाली परी नहीं, सचमुच वाली परी। फिर आपने मैंने बोला कि आपका राजकुमार आपके सामने खड़ा है ना, तो मैंने देखा। आपको पता है मानूना, राजू की जगह कौन दिखा? कौन? देव सर। बस इतनी सी बात? आप इसलिए परेशान हो रहे थे कि आपको टीचर सर जी दिखाई दिए? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं। जो लोग हमारी सच में फिक्र करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे लिए सोचते हैं, हमारे बारे में सोचते हैं हर समय, तो हम भी उनके बारे में सोचते हैं। इसलिए कभी कभी वो लोग हमारे सपने में भी आ जाते हैं या फिर हमें हर जगह दिखने लगते हैं। इसीलिए अगर आपको आपके राजकुमार की जगह
आपके टीचर सर जी दिख गए तो इसका मतलब यही ठहरा कि वो आपका बहुत ख्याल रखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, इसलिए आप भी उनके बारे में सोचते हो। मैं कितना घबरा गई थी। तो नीलवीरे भी आपके सपने में आते होंगे ना? नीलवीरे तो आपका कितना ख्याल रखते हैं, है ना? आपको नीलवेरे को ये बोलना था कि वो आपके सपने में आते हैं। मुझे जो बोलना था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर अभी के लिए आप बस इतना समझिए कि देव सर जी आपके सपने में इसलिए आए क्योंकि वो आपकी बहुत फिक्र करते हैं, आपका ख्याल रखते हैं। आपके अच्छे वाले टीचर सर जी हैं वो। छोटी दुल्हन, मैं तो कितना घबरा गई थी, पता मैंने कितना डर लगा कि देव सर मेरे राजू की जगह कैसे हो सकते हैं, वो तो मेरे सर है ना। अब आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है? मैं आती हूँ। नहीं, एक मिनट। अच्छा बेटो, आपने मेरा सीक्रेट पूछ लिया, अपना तो मैंने दसिया ही नहीं। बताओ ना, नीलवेरे को क्या बोलना था आपको? मुझे इन्हें थैंक यू बोलना था। थैंक यू? क्यों? जो लोग हमारे बेहद करीब होते हैं ना, जो हर मुश्किल में, हर परेशानी में हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारा साथ देते हैं, उन्हें उसके लिए थैंक यू तो बोलना चाहिए ना। मुझे नील जी को थैंक यू बोलने का मौका ही नहीं मिला। थैंक यू बोलना चाह रही थी। बस सुनने से बात है। तो कोई गल नहीं ना, मैं हूं ना आपके साथ। डॉली पकड़ो। आप इससे नीलवीरे को थैंक यू लिख दो, थैंक यू वाली चिट्ठी लिख दो। हाँ, फिर वो थैंक यू वाली चिट्ठी ना नीलवीरे को देंगे। उनको ना मेरे ये कागज भी बहुत पसंद है, बहुत खुश हो जाना उन्होंने। पर नील जी से पहले मुझे आपको थैंक यू बोलना है। थैंक यू। गुड़ से मीठा इश्क। नील जी, जबान से निकले शब्द अक्सर मन की बात ठीक ठीक तरह से कह नहीं पाते, इसलिए आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। बहुत समय से मन में था कि आपको थैंक यू बोलूं पूरे दिल से। आप जब से मेरी जिंदगी में आए हैं हमेशा ही मेरा साथ दिया है, चाहे फिर परिस्थिति जैसी भी रही हो। आपने वादा और दोस्ती किए भी और निभाए भी। हमारा रिश्ता जिन भी हालातों से गुजरा, आपने मेरे बारे में अपनी राय नहीं बदली, ना मेरा साथ छोड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले मुझे लगा था हमारे बीच पहाड़ पे जो कुछ भी हुआ ठहरा, और उसकी वजह से मेरी जिंदगी में जो मुश्किलें आई, आप उस सब के लिए खुद को दोषी मानते हैं, इसलिए अफसोस करके तरस खा के मेरे लिए ये सब कर रहे हैं। मगर जैसे जैसे आपके साथ समय बीता मैं समझ गई, आपकी दोस्ती, आपका साथ, आप जो भी मेरे लिए कर रहे हैं उसमें मतलब नहीं, आपकी सच्चाई है, स्वार्थ नहीं, आपकी अच्छाई है। मैंने आपके जितना साफ दिल इंसान अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। भोलेनाथ से यही प्रार्थना करूंगी कि आपके जैसा दोस्त हर किसी को दे। इश्क बिना क्या जीना।
जबान से निकले। आपके जैसा दोस्त। छोटी दुल्हन, ये क्या है? नीलवीर आपका दोस्त? दोस्त कैसे हुआ? नीलवीर तो पति है ना आपका। एक मिनट, ये देखो, मैंने देख लिया। ये इसको सिंदूर बोलते हैं ना। मैंने ना पिक्चर में देखा था। क्या? सुहाग के निशानी की, प्यार की, ऐसे सिंदूर लगाया था, है ना। सारी लड़कियां वो अपने पति के नाम का सिंदूर, हाँ, लगाती है। हाँ, मैनू सब पता है। मैं ना बहुत स्मार्ट हूँ बच्चू, मैंने देख लिया। मैंने एक काम कर, आपकी ये चिट्ठी ना मैं नीलवीरे तक पहुंचा देती हूँ। हाँ? अरे दीदी, नहीं, मैं दूंगी। मैंने देने दो ना, आपने लिख ली ना चिट्ठी, मैं देखा। हाँ? नीलवीरे, अब मैं नीलवीरे को ये चिट्ठी कैसे दूं? अच्छा, कमरे में रख दो। हाँ, फिर नीलवीरे आएगा तो वो चिट्ठी देख लेगा। हाँ, ऐसे रखूं तो नीलवीरे देखेगा। नहीं देखा तो ऐसे रखती हूँ। ये तो नीलवीरे की काम करने की जगह है ना। कोई काम नहीं किया तो हाँ, ऐसे रखती हूँ। अंदर आते ही ना दिख भी जाएगा। ऐसे बैठ के ना नीलवीरे ना मेरी छोटी दुल्हन की चिट्ठी पढ़ेगा। मिल गया तुम्हें इस घर से बाहर निकालने का जरिया।